गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले, मानव का शरीर मिल जाना सरल है। बाले, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि बाले, ये शरीर प्राप्त हो जाना सरल है, पर शरीर प्राप्त करने के बाद भगवत भजन कर पाना या भगवान की ओर पहुंच जाना ये कठिन। आप और हम दो कदम चलकर भी अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुँचे हैं, आप और हम दो कदम चलकर भी शंकर के मंदिर तक पहुँचे हैं, आप और हम दो कदम चलकर भी शिव की चौखट तक पहुँचे हैं, तो ये अंदाज़ा लगा कर रखना कि जैसे बगीचे में बहुत सारे फूल लगे होते हैं, माली सारे फूलों को नहीं तोड़ता। माली जो फूल दिखने में सुंदर हो, जो फूल सुगंधित हो, जो फूल अच्छा हो, माली उस फूल को तोड़ता है। घर में रहने वाले तो देवर भी है, जेठ भी है, परिवार भी है, कुटुंब भी है, कबीला भी है, सब कोई हमारे घर में रह रहा है, पर सब भगवान की कथा में नहीं जा सकते, सब शंकर भगवान के दरवाजे पर नहीं जा सकते, सब शिव की चौखट पर नहीं पहुंच सकते। भगवान शंकर के करीब में शिव महापुराण तक वही पहुंचता है, वही पुष्प शिव के करीब पहुंचता है जिसको देवाधिदेव महादेव ने चुन रखा होता है। शरीर मिल जाना एक अलग विषय है, पर शरीर को प्राप्त कर कर भगवान का भजन कर लेना एक अलग विषय है। देखिए, एक व्यक्ति के पास में उसने काम धंधा कर कर, नौकरी कर कर, सर्विस कर कर, बहुत कुछ कर कर, एक व्यक्ति ने अपने पास में बहुत सारी चांदी इकट्ठी कर ली। एक बड़ा सारा बंगला भर लो, इतनी चांदी उसने इकट्ठी करी। एक बड़ा सारा बंगला भर लिया जाए, इतनी चांदी उसने इकट्ठी करी। और फिर उसने मेहनत कर कर, कार्य कर कर इतना सारा लोहा इकट्ठा कर लिया, एक बड़ा सारा बंगला भरा जाए, इतना उसने लोहा इकट्ठा कर। चांदी भी उसने बहुत सारी इकट्ठी करी, लोहा भी उसने इकट्ठा करा, दोनों को एकाग्र कर लिया। चांदी इधर भर ली, लोहा इधर भर लिया। खूब सारी चांदी उसके पास में थी और खूब सारा लोहा उसके पास में था। अब एक दिन वो कहीं प्रवचन में चले गया, और प्रवचन में गया तो प्रवचन में कहीं उसने सुन लिया कि यो इकट्ठा करा वो किस काम का, तो उसने संत की वाणी को मानकर सब लुटा दिया। अपने नगर में उसने सूचना कर दी, अपने गांव में उसने सूचना कर दी कि गांव के लोग, नगर के लोग, मेरे पास में चांदी और लोहा दोनों चीज हैं, सुबह 9 बजे से आप मेरे दरवाजे पर आना, सब लूट के ले जाना। अब चांदी भी लूट लो, लोहा भी लूट लो। आपको अगर सूचना मिले या हमको सूचना मिले या किसी व्यक्ति को सूचना मिले कि चांदी भी लुटाई जा रही है और लोहा भी लुटाया जा रहा है, तो लूटने वाला सबसे पहले क्या लूटेगा? चांदी लूटेगा। ये लोहा नहीं लूटेगा। लोग लोहा कितने का उठाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, पर चांदी का पैसा तो अच्छा नहीं। सब गांव के लोगों ने विचार कर लिया कि कल चांदी और लोहा दोनों लुटाया जाएगा, चलो लूटेंगे। और
सारे गांव के लोग लूटने के लिए चले। सब ने झोला भर भर कर, बैग भर भर कर, बारदान भर भर कर, बोरा भर भर कर, बोरियां भर भर कर चांदी को लूट लिया। अब कुछ लोग रह गए, थोड़े से लोग लूटने से रह गए, तो उन्होंने देखा कि चांदी तो खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा क्या करो, कुछ नहीं मिल रहा तो लोहा ही लूट के ले चलो। हालांकि उनको मालूम है कि लोहे की कोई कीमत इतनी नहीं है जितनी चांदी की है, पर करो क्या, उन्होंने लोहा लूटा, ले गए। चांदी वाले चांदी लेकर चले गए, लोहे वाले लोहा लेकर चले गए, पर जो लोहा लेकर गए उनका दिल चांदी वालों को देखकर बड़ा दुख रहा था, क्योंकि चांदी जिन्होंने इतनी सारी लूटी उनको लाखों रुपए प्राप्त हो जाएंगे, और लोहा हमने इतना सारा लूट भी लिया तो कितने रुपए, 200-500 रुपए इकट्ठे हो पाएंगे, 1000 रुपए इकट्ठे हो पाएंगे। कबाड़े में कितने का लोहा जाएगा? कबाड़े में लोहा जाएगा भी तो जाएगा कितने का? तो थोड़ा सा लोहा हमें प्राप्त हो, थोड़ा सा पैसा हमें प्राप्त हो। चांदी वालों को देखकर लोहे वाले बड़े दुखी हो रहे थे, आंख से आंसू बह रहे थे। तभी उस व्यापारी ने, उस व्यक्ति ने नगर में सूचना कर दी, जिनके पास लोहा गया है वह लोहा लेकर मेरे पास आ जाना। मेरे पास एक पारस मणि रखी है, उस पारस मणि से मैं लोहे को छूंगा तो वो सोना बन जाएगा। जिनके पास लोहा पहुंचा है वो उस लोहे को लेकर मेरे पास आना। मैं पारस मणि मेरे पास में है, उस पारस मणि को मैं लोहे से छूंगा और वो पारस मणि का छुआ हुआ लोहा सोना बन जाएगा। पारस मणि का छुआ हुआ लोहा सोना बन जाएगा। अब जितने लोहे वाले थे वो अपने अपने लोहे को लेकर व्यापारी के पास, सेठ जी के पास गए। उसने पारस मणि से लोहे को छुआ, सोना बनते चले गए। लोहे को छुआ, सोना बन गया। लोहे को छूते ही वो सोना बनते चले गए। अब लोहे वाले पहले रो रहे थे चांदी वालों को देखकर कि कितनी चांदी है, कितनी महंगी बिकेगी, कितना पैसा आएगा, कितना वैभव आएगा, कितना धन आएगा। अब लोहे के जितने जितने सामान थे उनको छूते से ही वो सोने का बन गया, कीमती बन गया। बस ये चांदी और ये सोना, यही हमारी जिंदगी है। हम दुनिया के बहुत सारे लोगों को देखकर सोचते हैं काय का शरीर पाया रे, काय की जिंदगी पाई, ऐसा जीवन तो नरक हो गया। कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं लोग, 4 व्हीलर गाड़ी में घूम रहे हैं, खूब अच्छे बंगले में रह रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे उनके घर में गार्डन है, बंगला है, दुकान है, व्यापार है, व्यवसाय है। हम चांदी वालों को देखकर अंदर से विचार करते हैं कि उन्होंने कितना कमाया और अपन अपने आप को लोहे का समझते हैं। मेरा निवेदन, लोहे के बनने के बाद भी इस शरीर को पाने के बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण वो पारस मणि है जो लोहे को छूती है तो सोना बना देती है। अपने आप को कोसना नहीं है, अपने आप को हमें देखकर दुखी नहीं होना कि मेरी जिंदगी में कितना दुख लिखा है, मेरे जीवन में कितना कष्ट लिखा है, मेरी जिंदगी। दुनिया के लोग अमृत पी रहे हैं उनके सामने और उनको विष का कटोरा रख दिया गया। विष का कटोरा। ए मेरी जीजियों, एक बात बताएं आपको, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत सावधानी से। तुम्हारे घर में शादी है ना, और शादी में सारे वीआईपी आए हैं ना, उन वीआईपीओं के लिए अलग से व्यवस्था है और तुम्हारे लिए एक साधारण सी व्यवस्था है। साधारण, बहुत समझना, बहुत। पर उसमें एक चीज देखना जरूर, वीआईपी है वो भी वही भोजन कर रहा है जो साधारण व्यक्ति कर रहा है, साधारण भी वही कर रहा है जो वीआईपी कर रहा है। तो समझ लेना कि थोड़ी सी सहजता रखिए,
भोजन में कोई बढ़ोतरी कोई घटोतरी नहीं, कोई बढ़ोतरी कोई घटोतरी। विवाह में आए, शादी में आए और अहंकारिता का शब्द का संबोधन तुम्हारे भीतर आ गया तो वो श्रेष्ठता नहीं। कांच गर्म हो जाता है, हीरा गर्म नहीं होता। हीरा की सस्ता है, कूल रहना, ठंडा रहना, सरल रहना। धन कितना भी बढ़ जाए, कितने बड़े भी वैभवपति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, तुम्हारे पास में कुछ भी आ जाए, पर अपनी नम्रता को मत खोना, अपनी नम्रता।